नमस्कार। टॉक विद योर हैप्पीनेस 10 सितंबर से पितृपक्ष चालू होने वाला है। हम इस पितृपक्ष में मेडिटेशन के जरिए अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे, लाइट लेंगे, लव लेंगे और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे क्यों ये मेडिटेशन मैं करूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में हम एक जगह कहीं पे स्टक हो जाते हैं। आगे जाने के लिए कुछ रास्ता हमें सूझ नहीं रहा होता। क्या करें, कैसे करें, इतना परिश्रम मैं ले रही हूँ फिर भी मुझे यश क्यों नहीं आ रहा है, सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। या हम ऐसा भी एक्सपीरियंस करते हैं कई बार कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न हमारे फैमिली में या हमारे लाइफ में अगेन एंड अगेन हम सफर करते हैं उससे। वो सफरिंग अगेन एंड अगेन हमारे लाइफ में आता है, पुनः पुनः आता है। तो हमें तभी कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप ऐसे उलझन में हैं, ऐसे सिचुएशन में हैं, या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है, तो जरूर इस मेडिटेशन का लाभ उठाइए। इस मेडिटेशन से आपको रास्ता मिल जाएगा, कई मार्ग मिल जाएंगे और आप एक्यूरेट जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो ऐसे क्यों, वो हम देखते हैं। हम जब जन्म के समय अपने डीएनए में अपने माताजी से, पिताजी से कुछ शारीरिक रूप से कुछ वैशिष्ट लेते हैं, गुण लेते हैं। किसी का रंग, किसी की आंखें, और तभी हम कुछ अपने बिलीफ सिस्टम, थॉट पैटर्न्स, ये सब भी हमारे साथ लाते हैं। जैसे 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 हम बड़े हो जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान हम बटोर लेते हैं। नया नया एक्सपीरियंस हमें आता है तो नए नए तरीके का ज्ञान अपने पास आता है। जैसे कि कुछ हॉट वेसल है और हम उसे उठाने जाए तो हमें बहुत ही एकदम गर्म लगता है। तो हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है कि नहीं, इसको ऐसे नहीं उठाने का है हाथ से, इसको हॉट है, ये गरम है, इसको हाथ नहीं लगाने का है। और अगर हमें कुछ अच्छा भी एक्सपीरियंस आए तो हम उसकी जो खुशियां हैं उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे एक्सपीरियंस हम लोग भावनाओं के रूप में हमारे मेमोरी में उसका सैचुरेशन होता है। मतलब ये कुछ, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो उसके प्रति गुस्से की भावना हमारे मन में जगती है। तो गुस्सा ये एक इमोशन है। या किसी ने मुझे मेरी सराहना की तो उसके प्रति एक प्यार की भावना हमारे मन में जगती है। तो ये तो हो गई छोटी सी एक्सपीरियंस, लेकिन हर एक को अपने लाइफ में कभी ना कभी तो कई कई जगह पे बहुत ही हार्ड सफरिंग का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और उस अनुभव से उस आदमी को न कि केवल दुख होता है, वो तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। और इससे बाहर कैसे निकाला जाए या अभी आगे क्या करना चाहिए, इसकी भी सूझबूझ मुझे उसको नहीं रहती है। तो जैसे ही हम ये सब इमोशन के साथ हमारा काम चालू रहता है तो उसका प्रभाव पड़ता है हमारे डिसीजन मेकिंग पे। बराबर, हम हमेशा इमोशन के बहकावे में आके डिसीजन लेते हैं। तो
तो जब आप इमोशन के बहकावे में आके डिसीजन लेते हैं, वो शायद बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिसीजन रॉन्ग हो जाता है, और फिर जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, उसको हम पूरा नहीं कर पाते, या करियर में हमें सक्सेस नहीं मिलता है, लाइफ में किसी भी एरिया में हमें सक्सेस नहीं मिलता है, ना प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये जो बिलीव्स, ये जो थॉट पैटर्न्स मैंने लाए हैं, जिसका मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्या लाया है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, उसका तो मुझे अंदाजा नहीं है। हाँ ठीक है, अंदाजा नहीं है, फिर भी हमें उस पर काम करना है। तो कैसे करें? अगर आप एकदम लॉजिकली हर तरफ से किसी भी डिसीजन में लेने में अगर आप पूर्ण रूप से विचार करें, तो आपका डिसीजन जो है वो एकदम सही साबित होगा। Am I right? बराबर बोल रही हूँ ना मैं? तो ये राइट डिसीजन लेने के लिए खुद पे प्रति भरोसा होना जरूरी है, बराबर है? तो ये सब चीज करने के लिए हमें कोई भी इमोशन के बहकावे में नहीं जाना है, उसमें बह नहीं जाना है कि क्रोध के इमोशन में या गुस्से के इमोशन में हमें डिसीजन नहीं लेना है, नहीं एक्शन लेनी है, क्योंकि वो तो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए अब ये थॉट प्रोसेस जो है हमारा, उसको हम अगर बैलेंस कर सकते हैं, अगर ये जो इमोशनल एनर्जी जो हमने हर एक एक्सपीरियंस से पाई है, उसका अगर हम संतुलित कर सकते हैं तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि ये जो जो इमोशंस हमने जो जमा किए हैं, वो हमारे सेल में जो पेशिका रहती है हमारे शरीर में, उसके मेमोरी में ये स्टोर रहते हैं। तो जब भी अपना ब्रेन डिसीजन लेने की जब भी बात आती है, तभी इसी इंफॉर्मेशन के डिपेंड रह के या इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए वो ब्रेन अपना डिसीजन लेता है। तो इसीलिए अगर हम इसको संतुलित करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो मेडिटेशन है, ये है पूर्व स्मृति हीलिंग पद्धति पर आधारित है। पूर्व स्मृति यानी क्या? पूर्व मतलब अपने भूतकाल से जुड़ी हुई, और स्मृति मतलब मेमोरी, जो अपनी यादें हैं, वो यादें जो पेशिका में स्टोर है, इसके ऊपर ये काम करती है। तो जैसे हम लोग रूट कॉज पे ही काम करेंगे और उससे जो इमोशन हमारे इसमें एक्सेस है, जो हमें कुछ ब्लॉक क्रिएट कर रही है, उसको निकाल देंगे और उसी जगह पे उस एनर्जी को रिप्लेस करेंगे हम पॉजिटिव एनर्जी से। मतलब क्या कि सिर्फ गुस्सा या डर ये नकारात्मक इमोशंस है, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंटेज में थोड़ा गुस्सा भी जरूरी है, थोड़ा डर भी जरूरी है अपने विचारों में, लेकिन अगर गुस्से और डर से अपना हर एक विचार प्रभावित हो जाए, ये भी अच्छा नहीं है। इसीलिए पूर्व स्मृति हीलिंग पद्धति से हम इस इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले अपने 7 चक्र के ऊपर खुद का ध्यान केंद्रित करेंगे। ये 7 चक्र क्या है? दिस इज द एनर्जी सेंटर्स। यहाँ पे एनर्जी सर्कुलेशन होता है और पूरे शरीर का कार्य चलता है। तो उनकी ही 7 चक्र के इस पे कंसंट्रेट करके हम लोग वहां से जो एक्सेस नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक इमोशनल एनर्जी, उसको निकालेंगे और पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी वहां पे डाल देंगे, स्वीकृत करेंगे, स्वीकार करेंगे उसका। वो कैसे करेंगे? तो 2 शब्द इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। पहला है इहारा। इहारा ये एक्सेस इमोशनल नेगेटिव एनर्जी
निकालने का, बाहर निकालने का, डिलीट करने का काम करेगा। और जो अहीरा शब्द है वो पॉजिटिव एनर्जी का स्वीकार करने का काम करेगा। आप जब ये मेडिटेशन सुनेंगे तो, और पहले भाग में जब हम लोग 7 चक्र के ऊपर काम करेंगे उस पे, तो ये 2 शब्द आप हमेशा सुनेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको इस शब्दों के बारे में जानकारी दी है। ये जो मेडिटेशंस है ये डेफिनेटली आप करो, ऐसा मैं आपको बोलती हूँ। हाँ, जो लोग पहली बार ये मेडिटेशन मेरा कर रहे हैं उनको मैं बोल रही हूँ कि ये जो पूर्व स्मृति हीलिंग पद्धति है वो मेरे गुरुजी ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज की प्रेरणा से मुझे सूझा है और उस पर बहुत सारा अभ्यास करके मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। और करीबन 3 साल से इसी पद्धति से मैं लोगों का हीलिंग कर रही हूँ और लोगों को इसका बहुत ही आश्चर्यजनक, सुखद और अच्छा अनुभव आ रहा है। तो अगर सच्ची में आप किस समस्या से घिरे हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, तो जरूर इस मेडिटेशन को कीजिएगा, क्योंकि ये मेडिटेशन जो हमने पूर्वजों से लाई हुई एक्सेस नेगेटिव इमोशनल एनर्जी है उसको निकालेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रिप्लेस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम हमारे पूर्वजों से ब्लेसिंग्स, लव एंड लाइट का भी स्वीकार करेंगे। इसी मेडिटेशन में ये हम काम करने जा रहे हैं। और जो लोगों ने पहले से ही मेरा मेडिटेशन किया है उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये मेडिटेशन जो है आप दिन में 1 बार करेंगे या 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में आप जितने बार ये करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। आने वाले दिनों में आप इसका फायदा जरूर महसूस करेंगे। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ये मेडिटेशन आप करो, ऐसे मैं आपको जरूर आग्रह करती हूँ। ये पूरा मेडिटेशन आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, एक जगह पे बैठिए, शांति से बैठिए, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे बैठिए, लेकिन रिलैक्स होके बैठिए और अपनी सांसों पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए। उनकी आवाज़ सुनिए, वो सांस कैसे अंदर आती है, बाहर जाती है, उस पे ध्यान दीजिए। अपना पूरा लक्ष्य वहाँ पे केंद्रित कीजिए। अभी हम अपने 7 चक्रों के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करेंगे। मैं हर एक चक्र का स्थान आपको बताऊंगी। आँख बंद करके उस जगह पे आपका लक्ष्य केंद्रित होने के लिए आपको बताया जाएगा। तो आँख बंद करके ही आपको वहाँ पे लक्ष्य केंद्रित करना है और जो चांट, जो एफर्मेटिव चांट्स मैं बोलने जा रही हूँ उसको आपको दोहराना है। सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये मेडिटेशन कीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं 1 से 10 तक गिनूंगी, तब तक आप अपना पूरा लक्ष्य अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वैसे ही बैठे रहिए। हम अभी शुरुआत करते हैं अपने मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र
जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच में स्थित होता है। वहां पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए। हे मूलाधार चक्र, अपनी ऊर्जा से अस्थिरता, चंचलता, डर, न्यूनता पूर्ण रूप से निकाल दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में स्थिरता, उत्साह, आत्मविश्वास, विपुलता पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। ये जननेंद्रिय के ऊपरी भाग में स्थित है। वहां पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए। हे स्वाधिष्ठान चक्र, अपनी ऊर्जा से उदासी, निराशा, आलस्य पूर्ण रूप से निकाल दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में उत्साह, संतुष्टि, खुद के प्रति प्यार, सम्मान पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। अगला चक्र है मणिपुर चक्र। वहां पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए। हे मणिपुर चक्र, अपनी ऊर्जा से खुद के प्रति क्रोध, निराशा, चिंता, संदेह पूर्ण रूप से निकाल दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में खुद पे विश्वास, आनंद, प्रेम, उत्साह पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। ये हृदय स्थल में स्थित है। हे अनाहत चक्र, अपनी ऊर्जा से द्वेष, ईर्ष्या, उदासी, अस्थिरता, मोह पूर्ण रूप से निकाल दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में प्रेम, दया, क्षमा, आशा, आनंद पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। ये कंठ के बीचों बीच स्थित है। वहां पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए। हे विशुद्धि चक्र, अपनी ऊर्जा से असमर्थता, अधीरता, कायरता, चिंता पूर्ण रूप से निकाल दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में उदारता, निर्भयता, कौशल्य, आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। दो भौं के बीच स्थित है आज्ञा चक्र। वहां पे लक्ष्य केंद्रित कीजिएगा। हे आज्ञा चक्र, अपनी ऊर्जा से अभिमान, संभ्रम, अस्पष्टता पूर्ण रूप से निकाल दो। इहारा इहारा इहारा। अपने ऊर्जा में स्थिरता,
स्पष्टता, उत्साह पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। मस्तिष्क के मध्य भाग में ऊपरी भाग में स्थित है सहस्त्रार चक्र। वहां पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए। हे सहस्त्रार चक्र, अपनी ऊर्जा से निराशा, तनाव, क्रोध, डर पूर्ण रूप से निकाल दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में खुशी, स्थिरता, आनंद, प्रसन्नता पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। अपने 7 ही चक्रों से हमने अभी सारी की सारी नकारात्मक भावना की एनर्जी जो थी, निगेटिव एनर्जी, वो हमने बाहर निकाल दी है। और उस चक्र की ऊर्जा में हमने पॉजिटिव इमोशंस की एनर्जी डाल दी है, जो हमारे प्रगति में बाधाएं डाल रही थी, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं था। ऐसी सारी एनर्जी, ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जा हमने अभी बाहर फेंक दी है, और जो हमें सहायता करेगी आगे जाने के लिए, अपना ध्येय पाने के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए। जो ऊर्जा हमें साथ देगी, वही ऊर्जा का हमने अभी स्वीकार किया है। क्या मालूम हमने क्या क्या लाया है अपने डीएनए में, अपने सेल मेमोरी में। वो सब आज हमने जो निगेटिव एनर्जी थी उसको निकाल दिया और पॉजिटिव एनर्जी का स्वीकार किया है। आप आंख बंद करके जहां पे बैठे हैं, वहां एक बड़ा सा कमरा है। वो आपको दिख रहा है, आंख बंद करके भी दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि वहां पे एक छोटा सा टेबल रखा है। वो ज्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत ही छोटा है। स्क्वायर आकार में ये जो टेबल है, वहां पे अभी तो आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी आपको जो जो कोई सामने आएगा उसको आपको प्रणाम करना है। ये सब करते हुए आपकी जो आंखें हैं बंद ही रहेगी। आप मन की आंखों से उनको देखेंगे और उन्हें मन से ही झुक के प्रणाम करेंगे। आप जोर मत दीजिएगा या किसी को आप बुलाने की कोशिश मत कीजिए। जो जो कोई सामने आ रहा है उसको उस टेबल पे खड़ा रहने के लिए बोल दीजिएगा और फिर उनको बोलिए कि हाँ, मैंने जो कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं आपसे लाई थी वो तो मैंने आज त्याग दी है और समृद्धि की, सुख की, आनंद की एक नई ऊर्जा खुद में
मैंने स्वीकार कर ली है। आपसे आपसे अगर मेरा कुछ लेना देना है तो मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और इसके लिए मैं आपके प्रति आज कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जो कुछ आपने दिया है वो शायद मुझे ज्ञात है या ज्ञात भी नहीं है, लेकिन जो कुछ कंट्रीब्यूशन तुम्हारा, जो कुछ सहायता, जो कुछ हेल्प मुझे आपसे मिली है, मैं उसके लिए आपकी आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ। और कुछ गलतियां हो गई हो मुझसे तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत सारा प्यार समर्पित करती हूँ। ऐसे बोल के मन से ही झुक के उनको प्रणाम कीजिएगा। जैसे आप झुक के प्रणाम करोगे, वो जो कोई सामने आया था वो आपको ब्लेसिंग देके, आशीर्वाद देके आगे जा रहा है। फिर से वैसे ही बैठे रहिए और आपके दोनों हाथ मन ही मन में प्रणाम के अवस्था में रखिए। आप देखते हैं कि और कोई जो शायद आपकी पहचान का है या नहीं भी है, आने दो उसको और बोलो उसको कि जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता मैं आपके प्रति व्यक्त कर रही हूँ। उसे स्वीकार कीजिएगा और अगर कुछ गलतियां हो गई हो मेरे से तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत सारा प्यार, आदर आपको समर्पित करना चाहता हूँ। उसका स्वीकार कीजिएगा। ऐसे बोल के आप मन ही मन उनको झुक के प्रणाम करोगे। जैसे ही आप प्रणाम करोगे, उनसे बहुत सारा आशीर्वाद आपके तरफ आ रहा है, या आप महसूस कर रहे हो, देख रहे हो कि बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारे ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं। उसे स्वीकार करो, नम्र भाव से स्वीकार करो, कृतज्ञता के भाव से स्वीकार करो। वैसे ही बैठे रहो और कोई आ रहा है वहां पे, शायद आप उसे जानती है या शायद आप उसे नहीं जानते हो, लेकिन उसे आने दो। उसे बोलो कि हाँ, मैंने बहुत सारा कुछ पाया है आपसे, जिसका मुझे ज्ञान है भी और नहीं भी। तो उसके प्रति मैं आपको मेरे मन से ग्रेटिट्यूड देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको, प्रणाम करती हूँ आपको। क्षमा मांगती हूँ तुमसे अगर कुछ गलती हो गई है तो, क्षमा मांगता हूँ तुमसे अगर कुछ गलती हो गई हो तो। बहुत सारा प्यार आपको देता हूँ, बहुत सारा प्यार मैं आपको दे रही हूँ। क्षमा कीजिए मुझे और आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। जैसे ही आपने ये बोल के
झुककर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया है, विनम्रता से प्रणाम किया है। उन्होंने आपको बहुत सारा लाइट, लव और ब्लेसिंग्स आपको भेजे हैं। आप उन आशीर्वादों को महसूस कीजिए, उस लाइट को महसूस कीजिए और कृतज्ञता के साथ उसका स्वीकार कीजिए। वैसे ही बैठे रहिए। एक एक करके बहुत सारे लोग एक एक करके आपके यहाँ आ रहे हैं। उस टेबल पे खड़े रह के वो आपको देख रहे हैं। उनको आपको बोलना है कि हाँ, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और उसके लिए कृतज्ञता भाव से मैं आपको मेरा प्रेम आदर देना चाहती हूँ, देना चाहता हूँ। आप उसको स्वीकार कीजिएगा। अगर कुछ गलतियां हो गई हो मुझसे तो उसको माफ कर दीजिएगा और आपका आशीर्वाद मुझे आप जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं जो जो कोई आपके नजर के सामने आ रहा है, वो हर एक सोल, वो आपके जो पूर्वज है जिनको आप पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, वो सब सोल आपको लाइट दे रहे हैं, लव भेज रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उसको स्वीकार करो, विनम्रता के साथ स्वीकार करो। बहुत सारे सोल्स एक के बाद एक आते रहेंगे। आप उन्हीं के साथ यही सब दोहराते रहिए। डरिएगा मत। ये जो सोल्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देने के लिए आए, प्रकाश देने के लिए आए। आपकी जो जो कुछ समस्याएं हैं तुम्हारे लाइफ में, उसके प्रति ये आशीर्वाद आपके बहुत काम आएंगे। जैसे कि प्रॉस्पेरिटी का गोल्डन गेट इन ब्लेसिंग्स के साथ, इन आशीर्वाद के साथ खुलने वाला है। तो हर एक जो कोई आता है उनके साथ खुल के बातचीत कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, क्षमा मांगे उनसे, नम्रता के भाव से मांगे और उनको ढेर सारा प्यार और आदर दे देना। जैसे ही आप मन से उनको प्यार और आदर उनके प्रति आप एक्सप्रेस करोगी, व्यक्त करोगी, उन्हें ग्रैटिट्यूड दे दोगी या दे दोगे, तब वो पूरा लाइट, लव, ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। उसको स्वीकार कीजिएगा। प्रसन्नता के भाव से, नम्रता के भाव से उनके साथ बातचीत कीजिएगा। डरिएगा मत। ये अपने ही हैं सब। जिसको किसी को शायद आप पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते, तो उनको आने दीजिएगा, क्योंकि यही 15 दिन में जो जो ब्लेसिंग्स, लाइट, लव उनसे आपको मिलेंगी, वो आपके सभी तरह के प्रॉस्पेरिटी के लिए, आनंद के लिए आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। आपको ताकत देंगे, आपको अवेयरनेस देंगे, आपको बल देंगे। कुछ न कुछ इन ब्लेसिंग से, आशीर्वादों से आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए मन में कुछ संदेह न लाते हुए आप इनको एक एक करके बुलाइए,
देखिए कि वो आपको क्या क्या दे रहे हैं। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ विनम्रता का भाव होना चाहिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज यहाँ पे है हम। उन्हीं की वजह से आज ये शरीर हमें मिला है। तो इसके लिए उनके प्रति अपना कृतज्ञता भाव व्यक्त कीजिए, उनको ढेर सारा प्यार दीजिए, क्षमा मांगिए उनसे अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो, क्योंकि हमें तो कुछ ज्ञात नहीं है कि हमने क्या किया है। या ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनके साथ आपने गुस्से में कुछ बुरा बर्ताव किया है, तो उनको भी आप नाम लेके बुला सकते हैं। उनको बुलाओ और उनसे क्षमा याचना करो कि तभी गुस्से में कुछ कारणवश मैंने ऐसा किया था, लेकिन आज मेरे मन में आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ आदर है, प्रेम है। उसका स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। देखो वो बड़प्पन से आपको भी क्षमा करेंगे, आपको प्यार भेजेंगे, ब्लेसिंग्स भेजेंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई सोल्स है जो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आपने शायद कभी उनसे बहुत बुरा बर्ताव किया है और वो जब भी जिंदा थे तभी आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो आज नाम लेके उनको भी बुलाओ, हर एक को बुलाओ, सबको बुलाओ, उनको आने दो और खुद सिर्फ और सिर्फ क्षमा याचना के भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से, लीनता से उनसे बात करो, क्षमा मांगो और ढेर सारा प्यार, रिस्पेक्ट, आदर उनको दे दो। तो उनके बदले में वो सारे सोल्स, वो जो आपके सारे एंसेस्टर्स है, वो आपको पूर्ण रूप से ब्लेसिंग्स देंगे, आपको लाइट देंगे, प्रकाश देंगे, उनका स्नेह वो दे देंगे आपको। उनका स्वीकार कीजिएगा। बस मन में कुछ संदेह मत रखिए, जस्ट बोलते जाइए, उनको बुलाते जाइए, उनसे क्षमा याचना करते जाइए, उनके प्रति प्यार, आदर, सम्मान बोलते जाइए और देखिए आपको कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटते जाइए, सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति आदर व्यक्त करते जाइए और उनसे लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स आप स्वीकार करते रहिए। शांति से एक के बाद एक, जहां आप बैठे हैं वहां उस जगह से ही मन से ये सारा काम आपको करना है। करते रहिए पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण प्यार भरे मन से करते जाइए।
अभी बहुत सारे जो सोल्स थे हमारे, जो एंसेस्टर्स थे, वो अभी हमें मिलके गए हैं। उनसे बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हमने अपने पास जमा करके रखे हैं। तो उसी नम्रता के भाव से, प्यार के भाव से चलो अब धीरे धीरे आंखें खोल के इस वास्तविक जग में आते हैं। एक एक 9 से 1 तरीके करके मैं अंक गिनूंगी और आपको धीरे 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 अपनी आंख खोलनी है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब भी आपको लगेगा तभी धीरे से अपनी आंख खोल दीजिएगा और उनके ब्लेसिंग्स को, जो अपने एंसेस्टर है उनके ब्लेसिंग्स को, प्यार को महसूस कीजिएगा। आप जितनी बार ये मेडिटेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। ये पूरा जो 15 दिन है उसमें आप दिन में 1 बार 2 बार भी ये कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण रूप से कुछ न कुछ तो मिलने वाला है, लेकिन श्रद्धा के साथ बड़े ही प्यार से और एकाग्रता से ये मेडिटेशन आप करते जाइए। कहीं ना कहीं इनके ब्लेसिंग्स आपके जीवन में कुछ न कुछ लेके जाएंगे